भूतपूर्व प्रधानमंत्री, युवा तुर्क और जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे चंद्रशेखर का लंबा सार्वजनिक राजनीतिक जीवन रहा है। लंबी संसदीय पारी खेली और हर दौर को प्रभावित किया, मगर वह अपने नेता को याद करते हुए और उनसे जुड़ी हुई यादों को साझा कर रहा है। अध्यक्ष जी के किस्से। तो अध्यक्ष जी के किस्से की इस श्रृंखला में ये किस्सा है डॉक्टर लोहिया से जुड़ा हुआ। तो एक बार की बात है, युवा चंद्रशेखर ददरी के मेले में एक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। तय होता है कि इस आयोजन में आचार्य नरेंद्र देव को वक्ता के रूप में बुलाया जाएगा। लेकिन जब आचार्य को आमंत्रित करने के लिए चंद्रशेखर आचार्य के पास पहुंचते हैं तो आचार्य जी को दमे की शिकायत थी और अचानक उन्हें दमे का दौरा पड़ता है। आचार्य नरेंद्र देव के बगल में बैठे हुए हैं डॉक्टर लोहिया। नरेंद्र देव चंद्रशेखर को कहते हैं कि मेरी तबीयत तो ठीक नहीं है, मैं बलिया नहीं जा सकूंगा। डॉक्टर लोहिया बैठे हैं, इन्हें बलिया ले जाइए। लोहिया कहते हैं कि मुझे तो कलकत्ता जाना है। तभी चंद्रशेखर कहते हैं कि बलिया का कार्यक्रम कर अगले दिन कलकत्ता चले जाइए। पंजाब मेल बक्सर से कलकत्ता जाती है, बलिया से आपको बक्सर जाने के लिए जीप की व्यवस्था हो जाएगी। ये वो दौर था जब जीप मिलना बहुत मुश्किल था। कार्यक्रम तय करने के बाद चंद्रशेखर बलिया लौट आते हैं। निश्चित तारीख पर लोहिया जी को लेने के लिए चंद्रशेखर स्टेशन पहुंचते हैं। गाड़ी विलंब से बलिया पहुंची। उतरते ही डॉक्टर लोहिया ने पूछा, जीप का इंतजाम हो गया है? चंद्रशेखर कहते हैं कि हाँ। बलिया स्टेशन पर डॉक्टर लोहिया के सम्मान में कार का प्रबंध था। सब लोग स्टेशन से बाहर निकलते हैं। लोहिया कार में बैठते हैं और फिर एक बार पूछते हैं, मेरा तो कोई प्रोग्राम नहीं। चंद्रशेखर कहते हैं, अभी नहीं, 2 घंटे बाद का कार्यक्रम है। अचानक लोहिया के तेवर बदल जाते हैं। लोहिया कहते हैं, इतने देर में मैं कैसे तैयार हो सकता हूं? चंद्रशेखर को ये भान नहीं था कि बड़े नेता तैयार होने में भी समय लेते हैं। खैर, चंद्रशेखर ने डॉक्टर लोहिया के रहने का इंतजाम राय बहादुर सुदर्शन सिंह के यहाँ किया था। वे बड़े जमींदार थे। राय बहादुर के दरवाजे पहुंचते ही डॉक्टर लोहिया एक बार फिर पूछते हैं, जीप कहाँ है जिससे मैं बक्सर जाऊंगा? चंद्रशेखर कहते हैं, डॉक्टर साहब, जीप तो आपको शाम को चाहिए। डॉक्टर लोहिया चंद्रशेखर की बात को अनसुनी करते हुए कहते हैं, झूठ बोलते हो, किसी जीप का इंतजाम नहीं किया। झूठ बोलकर लोग कार्यक्रम बनवा लेते हैं। चंद्रशेखर चुप रहना ही मुनासिब समझते हैं। लेकिन जब लोहिया यही बात 2-3 बार दोहरा देते हैं तो चंद्रशेखर से रहा नहीं गया और इस युवा नौजवान ने डॉक्टर लोहिया जैसे बड़े नेता की क्लास लगा दी। कहा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, केवल आप ही ईमानदारी के पुतले नहीं हैं। मैंने आपको बुलाया नहीं था, मैंने आचार्य को बुलाया था। उनके कहने पर आप आए हैं। इतना तक कह देते हैं चंद्रशेखर कि मेहरबानी करके यहाँ से तशरीफ ले जाइए। आप आ गए, इसके लिए आपका धन्यवाद। लेकिन अब कृपा करके जाइए और औरों की भी इज्जत रखिए। ये तेवर थे चंद्रशेखर। लोहिया हतप्रभ हो जाते हैं। चंद्रशेखर आगे के दिनों में खुद ही कहते हैं कि अब मुझे आश्चर्य होता है कि कैसे मैंने अपने युवा दिनों में एक वरिष्ठ व्यक्ति को साफ साफ
और दो टूक बात कह दी। चंद्रशेखर कहते हैं उनको खुद को झूठा कहा जाना बर्दाश्त नहीं हो पाया, क्योंकि मैं समझौता परस्त नहीं हूं। खैर, लोहिया को ऐसा कहने के बाद चंद्रशेखर बरामदे से नीचे उतरते हैं और एक साथी को कहते हैं, देखो देखो वहां जीप लगी है, डॉक्टर लोहिया को बक्सर पहुंचा दो। और डॉक्टर लोहिया इस युवा को एक टक से देखते रह जाते हैं। बक्सर नहीं जाते, वे सभा में भी जाते हैं और दो चार सभा करते हैं और बहुत अच्छा भाषण देते हैं। तो ये था चंद्रशेखर का व्यक्तित्व, सीधा साधा, अक्खर गंवई नौजवान का व्यक्तित्व। चंद्रशेखर और डॉक्टर लोहिया के बीच हुई बातचीत का एक और किस्सा बहुत मशहूर है। प्रतापगढ़ में पीएससी कैंप लगा होता है। वहां डॉक्टर लोहिया भाषण देते हैं, कहते हैं लड़कों को यदि तैराकी सीखनी है तो उसे पानी में छोड़ो। अगर हरदम हाथ पकड़े रहोगे तो वह कभी तैरना नहीं सीखेगा। जब जब वह तैरने में दो घूंट पानी पिएगा तो सीख जाएगा। इसके लिए आपको खतरा मोल लेना होगा। चंद्रशेखर, जब सवाल जवाब की बारी आती है तो चंद्रशेखर उठ खड़े होते हैं और डॉक्टर लोहिया से कहते हैं, मेरे मन में एक संदेह है। आपने तैराकी के संबंध में तीन बिंदु बताए, एक चौथा बिंदु भी है जिसकी चर्चा आपने नहीं की। चंद्रशेखर कहते हैं, एक है तैराकी सीखने वाला, दूसरा सिखाने वाला और तीसरा है पानी। लेकिन चौथा बिंदु है नेचर ऑफ वाटर, जिसकी चर्चा आपने नहीं की। चंद्रशेखर कहते हैं, यदि पानी की धारा तेज हो और उसमें लड़के को छोड़ दोगे तो वह बह जाएगा। मान लीजिए उसमें ठहरा हुआ पानी ही है और उसमें मगरमच्छ हो तो लड़के को निगल जाएंगे। अपनी बात पूरी करते हुए चंद्रशेखर कहते हैं, आज हिंदुस्तान की राजनीति में बड़े बड़े मगरमच्छ हैं। लोहिया निरुत्तर हो जाते हैं और चंद्रशेखर निष्कर्ष निकालते हैं कि डॉक्टर लोहिया एक दिन पार्टी जरूर तोड़ेंगे। धन्यवाद।